से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है और जाने के बाद कहाँ कहाँ रुकना है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप लोगों को भी तो कहीं जाना है, इस लाइफ के बाद, इस ज़िंदगी के बाद आप लोगों को भी तो कहीं जाना है। आप लोग भी तो कहीं से आए हो। क्या कभी सोचा आपने? अगर कोई कह देता है, कोई बच्चा भोलेपन में मृत्यु की, मरने की बात कह देता है, तो आप लोगों को बुरा लगता है कि देखो कैसी बात कर रहा है। जीवन के पहले कहाँ थे आप? तो आप कहते हो भगवान के पास थे। मरने के बाद कहाँ जाओगे? तो आप कहते हो कि भगवान के पास थे। तो क्या भगवान के पास आना जाना इतना सहज और सरल है? तो फिर यहाँ पे भगवान के पास क्यों नहीं? हकीकत ये है कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी, प्रभु का बोध होगा, तो हमें जीते जी जिंदा रहते हुए होगा। मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे जब भी आपको जो भी रिवॉर्ड मिलेगा, बिजनेस करते हुए मिलेगा, काम करते हुए मिलेगा, जॉब करते हुए मिलेगा। जॉब करने के छूटने के बाद क्या मिलेगा? जो आपने जमा किया है वही खाओ। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और मिस्टर प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात होनी तय है, तो ये भारत छोड़ने के पहले ही मुझे पता चल जाता कि यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट से मेरी मीटिंग होने वाली है। आप हिंदुस्तान जाते हो, दिल्ली भी जाते हो, तो क्या आपको पीएम वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मिलने वाले हैं? नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात होने वाली है तो वो पहले ही तय हो जाएगा। तो इसलिए एक बात तो संक्षिप्त में, शॉर्ट में समझ लो कि अगर भगवान मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी, तो सब कुछ जीते जी होगी। ये आपकी जो लाइफ, ज़िंदगी, जिसको आप कहते हो कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानी है, कितने ख़राब तरीके से आप बिताए चले जा रहे हो, आपको अंदाज़ा है? आपको लगता है कि आप सुखी नहीं हो, आप बहुत कष्ट में हो। अच्छा ठीक है, मैं दूर कर देता हूँ कष्ट। तो बताओ, क्या आपको कैंसर हो गया है? क्या आपकी किडनी फेल होने वाली है? क्या आपका हार्ट फेल होने वाला है? क्या आपके हार्ट में होल है? क्या आपको ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती? कुछ दिनों में आप निकल लोगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो रहने के लिए छत नहीं होगी? नहीं नहीं, है, घर भी है, रेंटेड हाउस है पर अच्छा है, छोटा है पर अच्छा है। तो खाने को खाना नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, खाना भी अच्छा है, सब है। फिर क्या बात है? फिर ये कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, जितनी मेहनत करते उतना फल नहीं मिलता। सच्ची बात यह है कि आपने जो कुछ भी आपको फल मिल रहा है, इससे अच्छा और उत्तम फल नहीं मिल सकता था। आपका ये जो जीवन है, ये जैसा है, ये सबसे बेहतर है। इससे बेहतर ये नहीं हो सकता था, इससे अच्छा नहीं हो सकता था। यानी जो आपने फीस पे की, जो आपने कर्मा पे किए, उसमें इससे अच्छा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं था। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। आप रोज़ कर्मा पे करते हो, आप चीख पुकार करते हो, शिकायत करते हो, नेगेटिव थॉट्स, उल्टी बातें करते हो, घर में बच्चों को डांटते हो, बच्चे माँ बाप से झगड़ते हैं, पति पत्नी झगड़ते हैं। कैसा जीवन जी रहे हो आप? स्वयं विचार करो। उदास रहते हो, सब कुछ हो करके अपने रिश्तेदारों, नातेदारों जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, उन सबसे अच्छा जीवन आपका है, फिर भी आप खुश नहीं हो। मैं इस टेबल को सोने की बना दूं और बीच में 2-2 किलो के हीरे लगा दूं, फिर भी आपको खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप खुशी बाहर ढूंढ रहे हो। बाहर खुशी मिलती नहीं है। खुशी कोई चीज़ नहीं है। खुशी को महसूस करना पड़ता है, वो आपके भीतर है। जैसे वो डियर, वो हिरन, वो मृग जो कस्तूरी ढूंढता है, वो जंगल जंगल घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। प्लेजर, हैप्पीनेस, खुशी सब आपके भीतर है। आप जब जब बाहर तलाश करोगे, फंसोगे। इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं, इसीलिए जान पहचान खराब हो जाती है। आप एक दूसरे से उम्मीद करने लगते हो, पता नहीं क्या। नई नई शादी होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और 6 महीने और 1 साल और 2 साल और 5 साल में रिश्तों में दरार पड़ जाती है। क्यों?
कहते हो तो बहुत बेकार आदमी, हमने क्या सोचा था क्या हो गया। ये गलती आपकी है कि आपने कुछ और सोचा था। वो जैसा व्यक्ति था आपने उसको उस तरह से स्वीकार किया नहीं। आपने अपने ड्रीम में, अपने ख्याल में, अपनी सोच में एक अलग कैरेक्टर बुन लिया, चुन लिया, उसको एक चित्र बना लिया, एक तस्वीर बना ली, और फिर उस तरह के व्यक्ति को ढूंढने लगे। तो लगा ये तो हमारी तरह है, ये भी धोखेबाज है, ये भी बदमाश है। दरअसल हम जैसे होते हैं संसार को उसी चश्मे से देखते हैं। अगर हमें दुनिया बुरी लगती है तो आप समझ लो कि ये धूल चेहरे पे नहीं, ये धूल जो है आईने पे नहीं है। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जिसके अंदर में शुद्धता होती है, जिसके अंदर में पवित्रता होती है, हर व्यक्ति उसको ठीक दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। बाहर जब भी किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करोगे आप केवल कष्ट पाओगे। तो मैं आपको खुश रहने का, आनंद प्राप्ति का सूत्र सिखा देता हूँ। गहरी सांस लो आराम से। जब अवसर मिले तो ये आपका अंगूठा और ये इंडेक्स फिंगर, मिड फिंगर, ये और ये बाकी के 2 फिंगर यहाँ लगा दो और रिलैक्स होकर बैठ जाओ। अब कुछ मत सोचो आपके अगल में क्या हो रहा, बगल में क्या हो रहा, आपका स्पाउस क्या कर रहा, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर क्या कर रहा, बच्चे क्या कर रहे। जब तक आपसे पूछा न जाए अपनी राय मत दो। ये जब आप इस तरह बैठते हो तो इसका असर सीधे आज्ञा चक्र पे होता है। योग शास्त्री, योग मुद्रा वाले कहते हैं कि दिस इज कुबेर मुद्रा, ये कुबेर मुद्रा है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कहता हूँ ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की मुद्रा है, ये नाम की कमाई की मुद्रा है, ये साधन भजन की मुद्रा है, यानी आपके हिडन सेंसेस को एक्टिवेट करने की मुद्रा है। आज्ञा चक्र मतलब वो चक्र जो एक्टिवेट हो जाए तो आप जो ऑर्डर दो वो हो जाए, जो आज्ञा दो पूरी हो जाए। आपका जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। बस आप अपने भीतर काम करो। आप किसी को बुरा मत समझो। आप लग्जरी चाहते हो, लग्जरी बांटना शुरू करो। आप धनी होना चाहते हो, छोटी मोटी चैरिटी करना शुरू करो, सेवा देना, दक्षिणा देना शुरू करो। आप अच्छा फूड चाहते हो, फूड से चैरिटी करना शुरू करो। जो जो आप देना चाहते हो, जो जो आप पाना चाहते हो, वो देने की आदत डालो। तो आप कहोगे कि हमारे पास तो खुद ही नहीं है। नहीं, आपके पास है, आपके पास दिल नहीं है। या जिसके पास भी, जिसको ऐसा लगता है पाने वाला ही, देने वाला ही पाता है, इस बात को समझ लेना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सोई तस फल चाखा। बहुत आसान है। तो पहले तो आप ब्लॉक्स जो आपने गांठ बांधी है पुराने रिश्तों में, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, मैं तो उससे घर का पानी नहीं पीने वाली हूँ, मैं देखने वाली नहीं हूँ, मैं तो कभी नहीं बात करने वाली हूँ। ये जो आपने ब्लॉक्स गांठें बांधी है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इससे कुछ नहीं हुआ। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये नेगेटिव सॉफ्टवेयर है, ये वायरस है, ये आपकी हार्ड डिस्क को ख़राब कर देगा, यानी आपके शरीर को बीमार कर देगा। किसका क्या बिगड़ेगा? जिसके लिए आप कुढ़ रहे हो, दुखी हो रहे हो, गाली दे रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, वो तो आराम से बैठ के पकौड़े खा रहा है और आप हैरान हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहली बात कि सहज रहो, निर्मल मन से सबकी सेवा का भाव रखो, किसी के लिए कोई गांठ मत बांधो। अगर कुछ आपके साथ नेगेटिव हो रहा है तो उसको उसी समय भोग करके, जी करके भूल जाओ। कैसे भूल जाएं? ऐसे कि मैं आपके पास आया हूँ यहाँ पर और मैं ये स्टिक रखी हुई है, ये वास रखा हुआ या कोई भी चीज़ रखी हुई, मैं इसको घुमा के देखूंगा मैंने कहाँ से लिया, तो आप बताएंगे फला स्टोर से लिया। अच्छा कहाँ का है? बोले ये मेड इन चाइना लगता है। देखेंगे, पढ़ेंगे, बोले ये मेड इन चाइना है। कितने का था? बोले पता नहीं, याद नहीं है, शायद इतने का था। अभी भी मिलता है क्या? बोले मालूम नहीं, मिल सकता है। फिर आपको याद आएगा। तो आप इसे देख के जब मैं इतना पूछूंगा तो आप क्या समझोगे कि मुझे ये चीज़ पसंद है या नापसंद है?
आप यही समझोगे कि इनको ये चीज़, ये वस्तु बहुत पसंद है। फिर आप क्या करोगे? आपको याद आएगा कि आपने तो 2 ली थी, एक शायद अंदर कहीं रखी होगी। आपने अंदर खोला, जो भी स्टोरेज है वहाँ पे ढूंढा, देखा एक पैक पीस पड़ा हुआ है। तुरंत आप क्या करोगे? उसे लाओगे, उसकी पैकिंग ठीक करोगे, चेंज करोगे और एक बैग में डालोगे। और जब मैं जाने लगूंगा तो आप कहोगे कि ये आपके लिए, नहीं मुझे तो पसंद ही नहीं है। तब यही प्रश्न उठेगा ना, सवाल उठेगा ना, जब आपको पसंद नहीं था तो आपने इतना समय अपना क्यों खराब किया और हमारा समय क्यों बिगाड़ा? 2 घंटे तक आप पूछते रहे कि ये कहाँ से लिया, कैसे लिया। इसी प्रकार से जो सिचुएशन, जो लोग, जो इंसिडेंट आपको पसंद नहीं है, आप उसका एक क्षण भी चिंतन करते क्यों हो, सोचते क्यों हो, उसमें दिन खपाते क्यों हो? यूनिवर्स बैठा हुआ ये ब्रह्मांड वो आपको गिफ्ट कर देगा। यही बड़ा रीज़न है कि आपके जीवन में सब कुछ होके भी खुशी नहीं है और सब कुछ होके भी संघर्ष बना रहता है, क्योंकि आपने अनजाने में ब्रह्मांड से, सदगुरु से, प्रभु से परेशानियां मांगी हैं। मेरे पास दिन रात लोग आते हैं, हर कोई आता है, सुनता है और पूरी बात सुनने के बाद यही बात मैं बताता हूँ और आखिर में हाथ जोड़ के कहता है कि बाबा बहुत परेशान हूँ। तो मैं देखता हूँ, सर पे हाथ रखता हूँ कि सब सिखाया पढ़ाया सब मिट्टी हो गया, गोबर हो गया। अगर आपने ये कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप ये तय मान लो, ये ब्रह्मांड आपको पूरी ताकत से, यूनिवर्स आपको पूरी ताकत से देने की तैयारी कर रहा है। आपको वही दे देगा जो आप चाहते हो। तो पहली चीज़ एक विश्वास, जो कहा है कि मन में है विश्वास, प्रभु पे विश्वास रखो, आपस में एक दूसरे पर यकीन रखो, ट्रस्ट रखो, फेथ, एक विश्वास रखो कि मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा कुछ भी हो जाए कभी बुरा नहीं हो सकता। आज जिस घर में बैठे हैं, कितना सुंदर हाउस है ये, पर इन लोगों को मैंने कई हाउस रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया। इनको विश्वास था कि मेरा सदगुरु मुझे सबसे अच्छा देगा, सबसे बेहतर देगा। पूरा विश्वास और पूरा यकीन था, बहुत दृढ़ता से था। सबको न हो पर एक को तो था। और आज देखो कितनी सुंदर, कितनी शांति है यहाँ पर, कितना आनंद है यहाँ पर। ये बैठे हैं निराजन जी, इन्होंने भी बहुत से घर देखे छोड़े, इनको विश्वास था, और आज जो इनके पास घर है, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा घर मेरे पास हो जाएगा। ये तो इनके घर, उनके घर रहा करते थे, फिर किराए के घर में रहते थे। बात यह है कि जब आप विश्वास रखते हो तब उस सदगुरु की दया सही तरीके से फलीभूत होती है, अंकुरित होती है। यकीन रखो एक दूसरे पर, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, पेरेंट्स पर। डाउट मत करो, किससे बात कर रहे हो, छुपा क्यों रहे हो, ये सब बातें नहीं। ये मान के चलो कि मुझे जो बताया जाएगा मैं वही सुनने वाला हूँ। अगर बच्चे कहें कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आप मान के चलो कि वहीं गया होगा। नेबर कहता है अरे हमने तो वहाँ देखा था, उससे पूछो कि तुम कहाँ हो, वो बोलेगा कि जो बता रहा है वो झूठ बोल रहा है, उस झूठ को सच मान लो। आप लोग बस कुछ नहीं, मेरे बच्चे जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ जो कह रही है वही सच है, बात खत्म हुई, मुझे जानना ही नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा होगा तो शर्म से, टेंशन से घबरा जाएगा। आपके विश्वास को देख करके वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। कभी बच्चों को, स्पाउस को, दोस्तों को, अपनों को रेड हैंडेड पकड़ने की कोशिश मत करो, धोखा हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, फिर क्या करोगे। ये जो आप रेड हैंडेड पकड़ते हो कि हम रंगे हाथ पकड़ेंगे बच्चों को, हम जा करके वहाँ पहुँच जाएंगे, हमने पकड़ लिया, अरे आपने सर्वनाश कर लिया अपना, आपको पता भी नहीं चला। आप रिपेयर कैसे करोगे इसको? जैसे किसी ने आपको बताया कि आपका बच्चा स्मोक करता, आपने कहा नहीं करता, बोले करता है, तो आप गए वहाँ पर, देखा वो स्मोक कर रहा था, एक तमाचा उसे मारा, ये क्या है? अब क्या होगा पता है? अब वो कल से आपके सामने पिएगा।
जो आँख की शर्म थी वो भी ख़त्म कर दिया आपने। तो ये पागलपन, ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। आप सिर्फ विश्वास रखना, आपको आपका परिवार, आपके बच्चे जो बताएं वही मानना, बाकी कुछ भी जानने मानने की कोशिश मत करना, एक दूसरे पे कभी संदेह मत करना। मैं आपको बहुत गहरे सूत्र सिखा रहा हूँ। ये आनंद प्राप्ति का इतना गहरा सूत्र है कि इसकी अहमियत आपको अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन जब आप इस पर पालन करोगे, अनुपालन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी गहरी युक्ति सिखाई गई है। कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो आपका धन नष्ट होने लगेगा, आपकी सेहत खराब होने लगेगी और आपकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा आप बता दो कि सॉरी, आई कांट शेयर। भाई तुम कहाँ गए थे? मैं वहाँ था। आप यहाँ हो और आप कहते हो कि आप यहाँ थे, या आप यहाँ हो और आप कह रहे हो यहाँ थे, तो ये झूठ हो गया। आप मैं था, बाहर था, मैं बताओ क्या काम है? बोले फिर भी कहाँ थे? वो नहीं, मैं आई कांट शेयर, मुझे नहीं बताना है। या फिर ऐसा काम ही मत करो कि छुपाना पड़े। या तो आप सच बताओ या कुछ मत बताओ। इस बात का ध्यान रखना। मैं आपका जीवन बदल के रख दूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ आपको पे करना पड़ेगा, एक फीस देनी पड़ेगी, एक दक्षिणा, सेवा। कोई डॉलर की नहीं देना, कोई चेक नहीं काटना, कोई सेवा दूसरी है। आपको अपना क्रोध, गुस्सा जो करते हो वो मुझे सेवा में दे दो आज। जो आप क्रिटिसाइज करते हो, निंदा करते हो, ये दे दो आप। जो आप एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो जाते हो, डाउट करते हो, ये सब मुझे दे दो। जैसे ही आप मुझे ये दोगे, आपके जीवन में फूल खिलने लगेंगे। आपका मन खराब है, गुस्सा आपने मुझे दे दिया, थोड़ा सहज हो जाओ, बाहर निकल जाओ, बोलो मैं, एक दूसरे को स्पेस दो। जब देखो कि मूड खराब है तो हट जाओ वहाँ से। बहुत से लोग और घुस जाते हैं कि नहीं बात करते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, अभी तो ये एकदम फ्रेश डेंट है ना, तो अभी रुक जाओ, थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा उसे सोचने दो, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। जीवन को समझो क्या है, ये छोटी मोटे डिफरेंसेस, ये कष्ट नहीं है। सच में कष्ट आ गया तो क्या करोगे? सच में परेशानी आ गई तो क्या करोगे? आगे समय इतना भयानक आने वाला है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। मैंने 6 महीने पहले कहा था कि आने वाले समय में इंटरनेट ठप हो जाएगा, और 3 दिन पहले 2-2.5 दिन तक यूरोप की कई यूरोपियन कंट्रीज़ में न तो पावर सप्लाई थी, न इंटरनेट था, सब कुछ ठप हो चुका था। बैंकिंग, फ्लाइट, सारे ट्रांसपोर्ट, ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ठप हो गया। और किसी के पास पैसे तो यहाँ रखता नहीं है कोई, ना तो अमेरिका में ना यूरोप में कैश तो होता नहीं है, सब प्लास्टिक मनी होती है, कार्ड में होता है, बैंक में होता है। अब वो कार्ड ही नहीं चलेगा, नेट नहीं है तो अब आप क्या करोगे? तो इसके लिए मैंने पहले ही अपने प्रेमियों को जो मुझसे जुड़े हुए मैंने बता दिया था, और अभी फिर कह रहा हूँ कि जो मैंने ये बताया था कि इंटरनेट ठप हो जाएगा, ये वो नहीं है 3 दिन पहले जो हुआ था यूरोप में। आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो घर में थोड़ा सा कैश जरूर रखना। हो सकता है बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल ना हो, ग्लोबली पूरे ग्लोब में ज़रूरत पड़ेगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी। कहीं कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे प्लास्टिक करेंसी है, जहाँ पर आप कार्ड से, मोबाइल से पे करते हो, वहाँ पर आपके पास कम से कम 1-2 नोट अपने वॉलेट में छुपा कर ज़रूर रखना, कि कहीं आप फंस जाओ तो कैब के लिए पे तो कर सको, आप कैश से पे तो कर सको। तो जब भी आप निकलो तो अपने मोबाइल के कवर में या कहीं अपने बैग में, वॉलेट में कहीं छुपा करके 1-2 नोट तो, और थोड़े से पैसे कम से कम 15-20 दिन चल जाएं, 1 महीना चल जाए, घर में ज़रूर रखना। और बड़े बड़े बिल मत रखना, क्योंकि आपने 100 के बिल रख लिए, और बाहर पैसा तो कोई कैश तो किसी के पास नहीं होता, तो आपने $3 की चीज़ लिया, अब आप $100 दोगे तो ये भी धोखा हो गया, आप क्या करोगे? तो स्मॉल बिल में रखो,
छोटे छोटे अमाउंट रखो, 5 का बिल रखो, 10 का बिल रखो, थोड़े बहुत 1 भी रख लो। तो ये ध्यान रखना, आगे अभी तुरंत नहीं लेकिन आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बहुत पहले क्या बता दिया था, साइंटिस्ट लोगों ने अब बताना शुरू किया है कि समंदर के पास के शहरों को बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। पूरी धरती पे आने वाले समय में बहुत से ओशन के, दरिया के पास के शहरों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये 4-5 साल जो अब से शुरू हुए मार्च के बीतने से, ये बहुत अजीब से है। इसमें मैंने बहुत पहले बता दिया था, 6-7 महीने पहले बता दिया था। ये तो अब कई देशों में आपस में झगड़े शुरू हो रहे हैं। ये देशों के झगड़े नहीं होंगे, कंट्रीज़ के डिफरेंसेस नहीं होंगे, ये तो हर सोसाइटी में झगड़े होंगे, नेबर से होंगे, फैमिली में होंगे, नियर एंड डियर से होंगे। तो ये थोड़ा सा सावधान रहना, माफ़ी मांगना, माफ़ करना, आगे बढ़ना। किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, जवाब मत देना। आर्गुमेंट रिश्तों में मत करना, बहस मत करना। अगर आप बहस करके एक दूसरे को हरा दोगे तो जो हार गया क्या आपको इनाम देगा? गाली देगा। और जो आपसे जो सद्भावना है, जो अच्छी भावना है, वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको जब भी कभी मिलेगा तो वो मुँह बना के निकलेगा, आपकी कभी मदद नहीं करेगा। तो कई बार रिश्ते बचाने के लिए हार जाना बेहतर होता है। किसी को नीचा मत दिखाना, वरना तुम नीचे हो जाओगे। लेकिन किसी ने आपको नीचा दिखा दिया, आपकी इंसल्ट कर दी, नॉट टू वरी, बिल्कुल चिंता मत करना। तो ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब आप एक अच्छे इंसान बनोगे तभी तो आप आध्यात्म की तलाश करोगे, तभी तो प्रभु को पाने के लायक बनोगे। आपके भीतर ही इतने छिद्र हैं, इतने छेद हैं, तो आप उसके लायक बनोगे कैसे? जब आप विनम्र हो जाओगे, आपके भीतर शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक जाग जाएगा, आपके हृदय में प्रेम, दया, करुणा से आप ओतप्रोत हो जाओगे, तब जा कर के आपके जीवन में आध्यात्म का फूल खिलेगा। तो ये जो मैंने आपको ये बताया है, इससे आपका फिनेंशियल क्रंच भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिनेंशियल क्रंच की असली कुंजी तो आपके कर्मों में छिपी है। जो समृद्ध लोग हैं, आप देखो वो चैरिटी खूब करते हैं। तो सही तरीका ये है कि एक सामान्य से बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी कमाई का कम से कम 10% चैरिटी करना चाहिए। तो आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा है, 10% तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ज़्यादा का मतलब क्या है? बोले हमें खुद ही कम पड़ता है। तो जो काम आपका 90% पे नहीं होगा, इसी 10% में होने वाला है। आप स्वयं विचार करना। अब आप देखो, इस धरती पर जो प्रॉस्परस, समृद्ध, धनी लोग हैं, वो अपनी कमाई का 10 नहीं, इससे बहुत ज़्यादा दान करते हैं। हिंदुस्तान में आप जैन को देखो, सिख को देखो, और दूसरी कौम को देखो, कोई दसवंध निकालता है, कोई दसौंध निकालता है, कोई जकात निकालता है। जितने भी समृद्ध लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार से सेवा बहुत करते हैं। कोई भोजन कराता है, कोई कंबल बांटता है, कोई कपड़े बांटता है, कोई अनाज राशन बांटता है। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल फीके पानी। आप किसी को कुछ दे सको, आप इस लायक हो ही नहीं। जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने, जिस मालिक ने उसको बनाया, उसका पेट बनाया, उसकी भूख बनाई, रोटी का इंतज़ाम भी उसी ने किया है। लेकिन अगर आपने किसी को रोटी खिलाई तो आप कौन होते रोटी खिलाने वाले? आपने तो अपने लिए हज़ारों और लाखों रोटियों का इंतज़ाम कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। अरे लोगों ने मेरे पैसे दबा लिए। कोई किसी को न लूट सकता है, न किसी के पैसे खा सकता है।
अगर किसी ने आपको लूटा तो उसने आपको नहीं, स्वयं को लूटा। किसी ने आपके साथ धोखा किया तो वो धोखा उसने खुद के साथ किया। किसी ने आपके पैसे खा लिए तो दरअसल उसने अपने खुद के पैसे खा लिए। जो लोग तरक्की करते हैं उसके, जो लोग प्रोग्रेस करते हैं, आप देखो उसके आसपास फैमिली में ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। जब कोई कुछ नहीं करता और वो मदद मांगता है और लोग उसकी मदद करते हैं, तो ये जो मदद करते हैं और वही प्रॉस्परस होते जाते हैं, क्योंकि ये जो मांग रहा है दरअसल उनको इनडायरेक्टली अमीर बना रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आप हेल्प करने की जगह पे आपसे कोसते हो, निंदा करते हो, देखो बेकार बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। इस तरह की आदत से तौबा करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। आपको नहीं पता कि कौन क्या है। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो स्वयं को क्रिटिसाइज करो। ये देखो, ये क्या है? ये माला है। इसको रोसरी कहते हैं, तस्बीह कहते हैं, माला कहते हैं। तो इससे क्या होता है? ये जब माला होती है तो मालिक याद आता है, एक डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए। प्रभु का नाम लेना है तो आप कितनी बार भी ले सकते हो, लेकिन जब ये माला है तो इससे एक नियम है, कम से कम अगर आपने एक राउंड किया तो ये पता चलेगा कि हमने 108 बार तो ले लिया। लेकिन सही तरीका ये है कि हर आती जाती सांस पे उसको याद करने का अभ्यास किया जाए। सच्ची बात तो ये है कि ये मानव तन, ये बाहरी दौड़ धूप के लिए, पैसे कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, सोना चांदी खरीदने के लिए नहीं मिला। ये आपको नाम की कमाई के लिए मिला है, आपको जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त और निर्मुक्त करने के लिए मिला है। तो इसका भेद आप समझ लो, इसको जान लो अच्छे से। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप किसी सच्चे गुरु से, पूर्ण गुरु से, पूरे गुरु से आप नाम का दान लेकर के आप नाम की कमाई में लगो। और जब आप नाम की कमाई करते हो तब आपकी लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति होने लगती है। लौकिक और पारलौकिक में क्या अंतर है? लौकिक यानी लोक, यानी आप जिसको इंद्रियों से स्पर्श कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये टेबल को आप फील कर सकते हो, ये आपने त्वचा से स्पर्श किया, आप आंखों से देख सकते हो, इस इंद्री से, इस जो सेंसेस है इनसे आपने देखा। आप वो पीछे म्यूज़िक बज रहा है, आप उसको फील कर सकते हो। तो जो भी आप इंद्रियों से देखते हो, भोगते हो, ये सब लौकिक है। आप स्मेल करते हो, आप पानी पीते हो, आप खाना खाते हो, ये सब इंद्रियों से, सेंसेस, ये सब लौकिक है। लेकिन जिसको आप इन सेंसेस से, इंद्रियों से नहीं देख पाते, वो पारलौकिक है, वो रूहानी है, वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है। उसको फील करने के लिए आपको इनर सेंसेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये क्या चीज़? अब यहाँ से असली आध्यात्म शुरू हो रहा। आपके पास, आपको लगता है कि सिर्फ ये 2 आँख है, 2 कान है और ये 2 नाक है। नहीं, आपके पास 1 आँख और है, 1 कान और है, 1 नाक और है, लेकिन वो आपको उसका पता नहीं है। जैसे कोई छोटे बच्चे जब कभी रात में सोते हैं और यहाँ पे कीचड़ जम जाता है, आँख चिपक जाती है तो खुलती नहीं, रोते हैं खुल नहीं रही है, तो क्या करती है उनकी मदर, माँ, थोड़ा पानी गीला करके यहाँ लगा देती है, ऐसे धीरे धीरे रब कर देती है और फिर वो सॉफ्ट हो जाता है, खुल जाता है। बस इसी प्रकार से ये जो देखो, यहीं पर आपके देह में आत्मा बैठी हुई है, आपकी सोल, आपकी रूह, आपकी सूरत। ये आत्मा के भीतर एक और आँख है, एक और कान है, एक और नाक है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं।
अगर आपने इसको जगा लिया तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके लिए कोई किसी भी धर्म का हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, पारसी हो सकता है, जैन हो सकता है। इसके लिए कोई शैव हो सकता है, शाक्त हो सकता है, वैष्णव हो सकता है, जो मर्जी को हो सकता है। मैं कोई आपको तंत्र मंत्र पूजा पाठ नहीं सिखा रहा। तो माला क्या है? माला सिर्फ प्रभु के नाम का स्मरण करने के लिए। वो तो बिना माला के भी कर सकते हो आप, अगर आपका अभ्यास हो जाए तो ये बिगनिंग। तो इसमें जाप करना चाहिए। नहीं, दो चीज़ें हैं। आपने सुना होगा, जाप शब्द सुना होगा, तो जाप का मतलब समझा कि एक नाम लेकर के उस नाम पे ना। फिर आपने सुना होगा कि सुमिरन या सिमरन, तो उसको भी समझते हो कि उसको भी जाप करना। तो सिमरन और जाप एक ही है, ये क्या एक ही है? बहुत से लोग अनजाने में समझते हैं और कहते हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े बाबाओं को देखा है, वो भी कहते हैं कि नाम का जाप करो। जाप और सिमरन में फ़र्क है। जाप जिस चीज़ को आप विस्पर करते हुए आप प्रोनाउंस करते हैं, आप बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसको याद करते हैं, वो जाप है। जैसे अभी एक मंत्र ले लेते हैं, जय गुरुदेव या जय श्री कृष्ण या जय स्वामी नारायण या जय जिनेन्द्र। तो मैं जय गुरुदेव लेकर के आपको बताता हूँ। अब मैंने ये लिया और मैंने कहा ये जाप है, क्योंकि इसमें से अंदर से नाम बाहर की तरफ आ रहा है और एक बाहर और आ बना रहा है। अब ये जो जाप हमने किया, ये बाहरी चीज़ों के लिए, ये बहुत काम का है, गलत नहीं है, पर ये बाहरी चीज़ों के लिए और बाहरी देह, बाहरी जीवन के साथ इस जाप का असर भी खत्म हो जाएगा और हम खाली हाथ रह जाएंगे। लेकिन अब देखो, इसी जय गुरुदेव को मैं कर रहा हूं, इसमें कोई आवाज़ नहीं आई, इसमें हृदय में तरंगें स्पंदित हुई, वाइब्रेट हुई। जो नाम मैंने जय गुरुदेव कहा, जय गुरुदेव, अंदर मुंह बंद करके बिना जीभ हिलाए। अब यही मंत्र, यही नाम, अब ये आत्मा के कल्याण का कारक बन गया। अब ये यहाँ के ब्लॉक्स को रिमूव करेगा, यहाँ जो कचरा बना है ये खोलेगा, और धीरे धीरे हमारे भीतर एक स्पंदन होगा, जिससे हम इंटरनली ग्रो करेंगे और हम बड़े हो जाएंगे, मानव से महामानव बन जाएंगे, पुरुष से महापुरुष बन जाएंगे। कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बच्चे करेंगे, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, बड़े करेंगे अपने काम में अच्छे हो जाएंगे। देवियाँ जो स्त्रियाँ जो घर का काम कर रही हैं या जॉब कर रही है तो जॉब में अच्छी हो जाएंगी, वो बिजनेस करे तो बिजनेस में अच्छे हो जाएंगे, वो खेती करे तो खेती में अच्छे हो जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर में और डेवलपमेंट करने लगेंगे। जो भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, आपको बेहतर होने लगेगा, क्योंकि आपके भीतर उस वाइब्रेशन ने विस्तार कर दिया। जो अंदर सब कुछ सिकुड़ रहा था, नैरो हो रहा था, ये अंदर जो नाम आप पुकार रहे हो, सुमिर रहे हो, अब ये अंदर इसने पूरी क्लीनिंग कर दी, सफाई कर दी और आपको अंदर से आपका विस्तार कर दिया। ये तो भी एक चीज़ बताइए, इसके लिए जिसको नाम के दान की इच्छा होगी वो बताएगा, तो उसको नाम का दान मिल जाएगा। तो नाम के दान के लिए कुछ शर्तें हैं, सबको नहीं मिलता, लेकिन नाम के दान के लिए शर्त यह है कि, वैसे तो जो मुझे उम्मीद है कि आप सब वेजिटेरियन होंगे, उसके लिए पहली शर्त है कि शाकाहारी रहना है, और दूसरी शर्त यह है कि ऐसा कोई नशा नहीं करना है जिससे दिमाग ख़राब हो जाए। कोई टोबैको खाता है, स्मोक करता है, हुक्का पीता है, बीड़ी पीता है, इट्स ओके, इससे वो देह खराब कर रहा, अपनी बॉडी को ख़राब कर रहा, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नशा जिकर के वो पागल हो जाता, चिल्लाने लगता है, तो ये नशा नहीं करना है। तो
नाम के दान के बाद एक और चीज़ होती है, नाम के दान के बाद में हमारे जीवन में एक छतरी खुल जाती है, गुरु आ जाता है। जिसको नाम का दान मिल जाता है और वो गुरु को याद करता रहता है, वो गुरुमुखी रहता है, तो अंत समय में उसका सद्गुरु उसको हाथ पकड़ के ले जाता है, उसको मृत्यु में कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन जो संसार में रहता है उसे मृत्यु में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि समझता है कि टेबल इट्स माइन, ये हाउस इट्स माइन, बैंक बैलेंस माइन, माई कार, माई ज्वेलरी, ये मेरा है। और जैसे ही वो बॉडी से सोल अलग हुई, अभी छूता है ये ज्वेलरी, ये सोने के और मोतियों की माला, अभी छू ही नहीं पाता। हाय राम, अब क्या करें? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? जा करके अपने हस्बैंड को उठाती है, अपने वाइफ को उठाता है, अपने बच्चों को उठाता है, सुनो उठो उठो, ऐसे ऐसे उठाता है, हवा को जुटता है, टच भी नहीं कर पाता, उसको पता भी नहीं चलता। तब उसको पता चलता है उसकी बॉडी चेंज हो गई। अभी तक ये 5 एलिमेंट्स की बॉडी में था, अभी 17 एलिमेंट्स की बॉडी में आ गया, जो ट्रांसपेरेंट है, जो हवा भी नहीं है, जो हवा भी नहीं है। अब जो कुछ भी आपने ये सब इकट्ठा करने, जो आपने इकट्ठा किया है, ये सब तो छूट गया। लेकिन इसको इकट्ठा करने में जो कर्म किए हैं, झूठ बोला है, सच बोला, अच्छा किया, बुरा किया, अब ये सब आपको भुगतना है। ये तो धोखा हो गया, ये तो यहीं छूट गया, अब क्या करोगे? तो जब नाम का दान मिलता है तो एक छतरी खुल जाती है, एक कवच बन जाता है गुरु का, सतगुरु का। जिसको नामदान मिल जाता है, उन गुरुमुखी जीवों के पैर के नीचे जब कांटा आता है या कंकड़ आता है, कोई असुविधा होती है, तो पूरा गुरु, सदगुरु, नाम के दान देने वाला गुरु उसके पैर के नीचे कांटे के ऊपर अपना हाथ रख देता है। तो नामदान बहुत बड़ी घटना है, इसीलिए इसको नामदान कहते हैं। नाम दीक्षा भी कहते हैं। लेकिन लगा कि दीक्षा वीक्षा तो ठीक है, तो इसकी फीस क्या होगी? दक्षिणा देनी पड़ेगी, दीक्षा की दक्षिणा होती है। तो पता चला कि इसमें न तो शिक्षा है न दीक्षा है, ये तो महसूस करने की बात है, अपने भीतर जाने की बात है। और इसका शुल्क, इसकी फीस, इसको पे कैसे करें? क्योंकि देखा तो पाया कि हम धरती बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, पूरा त्रिभुवन बेच देंगे, तो भी उस नाम का फीस तो हम दे ही नहीं पाएंगे। तो फिर लगा कि नहीं, ये तो खरीद के नहीं आ सकता, इससे पाया नहीं जा सकता, ये तो गुरु हमें गिफ्ट करते, इससे कोई कॉस्ट नहीं है, अनमोल है ये। तो इसके लिए फिर शब्द उपजा नामदान। तो जब आपकी नामदान की इच्छा होगी तो उसमें युक्ति बताई जाएगी, उसमें बहुत सरल मेथड है, कोई कठिन पूजा पाठ नहीं है, बस मेडिटेशन और इस माला के सुमरन की कुछ प्रैक्टिस है, कुछ नाम बताए जाते हैं। उस नाम को आप अंतर में प्रोनाउंस करते हो, अंतर में दोहराते हो, सुमरते हो, और उस नाम को ऊपर पकड़ते हो, तो साउंड वेव्स पकड़ के ऊपर चढ़ने की ये टेक्निक है। तो कौन कौन से साउंड वेव्स पकड़ने हैं, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये उसमें सिखाया और बताया जाता है। तो चलो, बड़ा अच्छा हो गया, आप सबके दर्शन हुए। अभी आज हूँ यहाँ पर आपके इसी आसपास में, आज वहाँ पर इनके यहाँ पर विश्राम करूँगा, और फिर कल देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम होता है। तो आज और कल का आधा दिन तो कम से कम तो मैं यहीं आसपास हूँ। आप लोगों को देख करके बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। बताना बहुत कुछ है, अभी तो आपको ऊपर का सत्संग सुनाया नहीं, अभी तो बाहरी चीज़ें ही बताई हैं, क्योंकि आपकी परेशानियाँ बाहरी हैं, व्यक्त की परेशानियाँ हैं। क्योंकि इन परेशानियों के बिना भी जीवन चल सकता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बहुत परेशानी, तो परेशानी आने वाली है। एक मेरे जानने वाले हैं, कई पुरानी बात है, 8-10 साल हो गए, या थोड़ा कम ज़्यादा, ठीक से याद नहीं है,
मोटा मोटी मानते काफ़ी साल हो गए। तो मुझे एक बार उन्होंने फ़ोन किया कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ। लेकिन क्या हो गया? बोले मैं खुद को अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ लेकिन नई चीज़ सीख नहीं पा रहा हूँ, नई स्टडी और रिसर्च की ज़रूरत है। तो बोले क्यों नहीं करते? बोले घर में उलझा रहता हूँ, घर की चीज़ों में परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। तो मैंने पूछा कि आई एम सॉरी, लेकिन आपको क्या दिक्कत है? बोले घर के सारे काम में समय बीत जाता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो खाना आप बनाते हो? बोले नहीं, मैं वो तो वाइफ बनाती है। या तो बर्तन वर्तन साफ़ करते हो? बोले नहीं, वो तो डिशवाशर में है, वो वाइफ कर लेती है। तो कपड़े आप धुलते हो? बोले नहीं, वो तो सुबह मेड आती है, वो मशीन में डाल देती है और फिर उसे निकाल करके आयरन करके रख देती है। तो क्लीनिंग आप करते हो? बोले नहीं, उसके लिए भी लोग हैं। मैंने कहा आप करते क्या हो? तो परेशान हो गए, बोले पता नहीं, लेकिन बुरा समय मेरा बीत जाता है। मैंने कहा मैं समझ गया कि आपकी परेशानी क्या है। तो बोले क्या? मैंने कहा आपका जीवन बहुत सुंदर है और कोई परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि जब आप बार बार परेशानी परेशानी कहोगे तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको परेशानी ही देगा। 3 हफ्ते के बाद उनका फ़ोन आया कि बहुत गजब हो गया। बोले क्या? बोला आई एम फायर्ड। यही तो मैं कह रहा था, सब कुछ अच्छा था और हमें लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपको जो शिकायत है, आप समझो कि वो चीज़ ही हट गई आपके जीवन से। अब क्या करोगे? आपको पति से परेशानी, समझ लो पति खो गया। पत्नी से परेशानी, समझ लो पत्नी खो गया। बच्चों से परेशानी, समझ लो बच्चे खो गए। अब क्या करोगे? सोच के होश उड़ जाएंगे। बोले नहीं नहीं, सब ठीक तो है, अच्छा है। परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है, सदगुरु ने जो कुछ भी अता फरमाया है, हम उसका जश्न नहीं मनाते हैं। और जो हमें मिला नहीं है, हमने अपनी कल्पनाओं से सोच लिया, उसका हम दुख मनाते हैं। बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है। आप स्वयं विचार करो कि आपके जीवन में क्या वाकई परेशानी है। तो आप कहेगा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत है। आपकी परेशानी क्या है पता है? ये नहीं कि आपके पास नहीं है। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो, तब आपको लगता है कि वो तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया और हम देखो कहाँ के कहाँ रह गए। ये जो एहसास है ना, ये आपके लिए परेशानी का कारण है। तो इसका तो कोई हल ही नहीं। तो आप ऊपर वालों से कंपेयर क्यों करते हो स्वयं को? आप नीचे वालों से खुद की तुलना क्यों नहीं करते? आप उनको क्यों नहीं देखते जिनके पास कुछ भी नहीं है? आपके पास तो बहुत कुछ दिया मालिक ने, आपको इसका एहसास ही नहीं है, बोध ही नहीं है। अगर आप जीवन का अर्थ समझ जाओ तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, फूल खिलने लगे। बस एक बात याद रखना कि वो सदगुरु सदैव आपके साथ है। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो गुरु अपने सदगुरु के चरणों की रज हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ लेने नहीं आया। आप कुछ दे देते हो तो मैं उसे अच्छे काम में लगा देता हूँ, वरना मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे अपने लिए चाहिए होता तो मैं तो निकलता ही नहीं, तो 8-10 हज़ार डॉलर बचा लेता। जमाने में इतनी यात्रा में 8-10 हज़ार डॉलर खर्च हो गए मेरे, यही बच जाते, ये बच जाते ना। इतने तो कोई मुझे देगा नहीं, इतने तो कोई देने वाला नहीं है, और दे तो मैं लेने वाला भी नहीं हूँ। कि मुझे आपकी इस झूठी दौलत की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास बहुत है। अपने लिए मेरे पास उतना है कि आपकी सोच से परे। मेरे पास जो है आप उसे ले लो, उसका फ़ायदा उठा लो। क्योंकि अगर ये वक्त, ये समय आपके हाथ से निकल गया तो इट विल नेवर कम बैक अगेन इन योर लाइफ। आज की जो तारीख है 30 अप्रैल 2025, आज के बाद आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। आप 26 को 25 लिख लो, अलग बात है, धोखा दे लो, लेकिन अब ये टाइम कभी नहीं आएगा, ये निकल गया। और मैं बीच बीच में आ जाता हूँ तो आपको लगता है कि ये हमेशा आएंगे। ये एक दिन ऐसा होगा कि मैं जाऊँगा, फिर कभी नहीं आऊँगा, फिर क्या करूँगे?
मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफ़र सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। फिर क्या करोगे? चलो एक बात मैं आपको वचन देता हूँ कि जब कोई आपका साथ न दे, कोई आपको अपना हाथ न दे, कोई रोने के लिए आपको अपना कंधा न दे, कोई आपकी सुनने को तैयार न हो, कोई आपकी सहायता न करे, हेल्प न करे, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। तो बड़ा अच्छा लगा आप सबको निहार करके। अगर मौका मिला तो कल भी थोड़ी बात होगी। गुरु जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, तो जय जय गुरुदेव क्या है? ये जय जय गुरुदेव वैसे जैसे कहते हैं कि सिया राम, यानी सिया राम उस प्रभु का नाम। जय सिया राम यानी सिया राम तुम्हारी जय हो, तुमको प्रणाम। वो जिनेंद्र उसका, तो जब हम जय कहते हैं तो तुझे नमन है। श्री कृष्ण को जब हम जय श्री कृष्ण कहते हैं तो कहते हैं हे श्री कृष्ण तुझे प्रणाम। वाहे गुरु, हे गुरु, हे सदगुरु, तेरी वाह वाह, तू अप्रतिम है, तेरी जय हो, तुझे नमन है। यानी जब आप जय आगे लगा देते हो, एक तरह से उन्हें नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, शीश झुकाते हो। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।